गंगा सप्तमी अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और इस बार तो गंगा सप्तमी पर विशेष योग बन रहे हैं और विशेष ही फलदायी है गंगा का पूजन करना, गंगा का स्नान करना, गंगा में दान देना। क्यों महत्व है इतना गंगा पूजन और गंगा सप्तमी का इस बार इतना महत्व क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, इस बार जो गंगा सप्तमी है ये कब पड़ रही है, इसका किस तरह से पूजन करना है, क्या करना है दान, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस छोटे से ब्लॉग में दे रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप लोग भी गंगा स्नान के दिन गंगा पूजन आराम से कर सके। तो गंगा सप्तमी के दिन इस बार बहुत ही संयोग बन रहा है और ये पुण्य काल है, ये बहुत किस्मत से मिलते हैं ऐसे पुण्य काल। तो इनमें आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। गंगा सप्तमी इस दिन इनका प्रकट उत्सव भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस दिन इनकी गंगा जी की पूजन करना, गंगा जी की पूजन में आप चुनरी ले जाइए या चुनरी की साड़ी ले जाइए अगर आप गंगा तट पे हैं और दान देना चाहते हैं। सारी सुहाग की सामग्री, देखिए जब हम किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं तो उसमें सुहाग की सामग्री आप लोग ज़रूर रखा करिए। सौभाग्यशाली स्त्रियों को तो ज़रूर करना ही चाहिए। गंगा तट पे आप जाओगे, इतना पुण्य काल, इतना पुण्य देने वाला दिन है वो। तो सारी आप सुहाग की सामानी और कुछ मीठा लेके गंगा जी में चुनरी चढ़ाइए, उनको सारा जो फूल वगैरह है जल अर्पित करिए और चुनरी चढ़ाइए और उनसे अपनी मन्नत के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो अपने मन में वो कामना कह के फिर सारी चीज़ों को समर्पित करिए कि मैया मेरा ये पूर्ण हो जाए कार्य, तो मैं आप के फिर चुनरी चढ़ाने आऊँगी। इस तरह से बोल के आप अपनी कामना के साथ चुनरी चढ़ा सकते हो। कोई कामना नहीं है आपकी, ऐसे ही चढ़ाना चाहते हैं तो आप एक चुनरी और थोड़े से नारियल, बताशे, सुहाग की सामग्री और कुमकुम, अक्षत, इससे आप पूजा करें। धूप बत्ती और दिया घी, देखिए दीपक जलाना ना भूला करें। और दीपक ले लीजिए, उसका सब करके और गंगा मैया की पूजन करें, आरती करें, उनका आप आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये जब हो गई तो गंगा जी के तट की बात। अगर आप नहीं जा सकते हैं, देखिए हर आदमी गंगा जी नहीं जा सकता है और ना पॉसिबल है हमेशा हर जगह जाना। तो अगर आप अपने घर में हो तो क्या करो, तो आप एक बढ़िया जो आपके पास साफ बर्तन हो, वैसे पीतल या फूले की थाली हो, सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील की परात भी ले सकते हैं, स्टील की थाली ले सकते हैं, जो आपके पास पात्र है वो ले लीजिए। और उसमें पहले गंगा जल रहे, हमेशा जल में गंगा जल मत मिलाया करिए, गंगा जल में जल मिलाया जाता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखा करिए। तो पहले गंगा जल डालिए, उसके अंदर फिर उसको पात्र को आप जल से भर दीजिए, फिर उसका पूजन करिए। अक्षत जो भी आपको चढ़ाना है, चढ़ाने के बाद गंगा मैया से आप अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हो मनोकामना कर दो, नहीं है तो आप ऐसे ही पूरा पूजन करने के बाद गंगा माता की आरती करें और जो आपने प्रसाद भोग प्रसाद चढ़ाया है वो चढ़ा के आचमन करें और वो प्रसाद आप सब लोग खाएं। और जो भी आप लोगों ने प्रसाद चढ़ाया है उसे वितरण जरूर करें। देखिए, जब हम गंगा तट पे जाते हैं तो वो सी चीज़ें हमारी गंगा जी में ही चली जाती हैं, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं, तो वो सब प्रसाद तो बट ही जाता है। जब हम घर में चढ़ाते हैं या घर की जब हम पूजन करते हैं तो वो सारी सामग्री जो है वो बटती नहीं है, वो हमारे पास ही रहती है। तो इस वजह से वो जो सामग्री आपने चढ़ाई है, गंगा जी का पूजन किया है, तो वो सारी सामग्री आप बांटें ज़रूर। उसमें से सुहाग की सामग्री से बिंदियां हैं, एक बिंदी दो बिंदी अपने लिए रखिए, बाकी बांट दीजिए, चूड़ियाँ बांट दीजिए, सिंदूर बांट दीजिए। तो सुहाग के सामान को बांटना बहुत ही फलदायी होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और दीपदान आप शाम के समय अपनी छत पे भी पानी में ही मिला के गंगा जल थाली लेके अक्षत फूल कुमकुम सब डाल के थाली में गंगा जी की पूजन करें। उसके बाद घर में ही वो आप आटे के दीपक बना लें और थोड़ा सा ही जल भरें, उसमें सारे दीपक सजा के गंगा मैया की, इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। तो ये आपका गंगा जी का दीपदान अपने घर में ही हो सकता है, कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर के आंगन में भी कर सकते हैं। आंगन में जगह नहीं है तो आप छत पे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपकी सुविधा हो। या कहीं जगह नहीं है तो पूजा का स्थान तो होगा ही ना, जहाँ आपका पूजा का सामान है तो उसमें जितने दीपक आप रख सकते हो, 2 3 4 5, तो जैसा पात्र हो उसी हिसाब से आप दीपक बना के और अपने
जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पे गंगा मैया का ध्यान करें कि गंगा माँ आप इसमें आओ, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ मगर आप तो सर्वव्यापी हो, आप तो हर जगह पहुँच जाती हैं, तो हे गंगा माँ आप इस जल में मिल जाओ और मेरी पूजा को सार्थक करो। तो इस तरह से आप गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी की पूजन आप अपने घर पे ही कर सकते हो। और फल मेवा मिठाई चढ़ाना कभी भी ना भूला करें, ज़रूर कुछ ना कुछ फल मेवा मिठाई ज़रूर चढ़ाएं हर पूजा में, ये नियम बना लें। कुछ भी नहीं है, बताशे हैं, आपके पास इलायची दाने हैं, मिश्री है, कुछ नहीं है तो चीनी और गुड़ तो सबके घर में रहता है, तो इसका भी भोग लगाइए। देखिए भोग के लिए नहीं 56 भोग वही भोग माना जाता है। आप अपने प्रेम से भाव से जो भी आप चढ़ाओगे वो भगवान स्वीकार करते हैं। कहते नहीं 56 भोग युधिष्ठिर के छोड़े साग विदुर घर खाया। तो भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं, वो इसके थोड़ी ना भूखे हैं कि आप क्या चढ़ा रहे हो। ये तो हम और आप ही देखते हैं, भगवान थोड़ी ना, वो तो सिर्फ भाव देखते हैं आपका। तो गंगा सप्तमी है किस दिन और ये जो संयोग है वो क्या है? तो गंगा सप्तमी देखिए 23 और 24 तारीख 2 दिन की है। तो आपके यहाँ जब होती हो आप, क्योंकि हर चीज़ आजकल जो 2 दिन हो गई हैं, तो आपके यहाँ जब मनाई जा रही हो, 23 को मनाई जा रही हो 23 को करिए और 24 क्योंकि 2 दिन की है, इसलिए इसको आप दोनों दिन मना सकते हैं। एक दिन जो 23 की है दोपहर से आएगी और 24 की आपको सुबह मिलेगी, तो आप 23 और 24 दोनों दिन मना सकते हैं। जिस दिन भी आपके मोहल्ले में, अड़ोस में, पड़ोस में मनाते हो उस दिन आप मनाइए गंगा सप्तमी। और संयोग है इसमें पुख नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र पुख नक्षत्र है और दिन गुरुवार, तो ये बहुत ही शुभ और अच्छा संयोग है। तो इस वजह से आप लोग गंगा सप्तमी का पूजन कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पे ज़रूर करें। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में प्यारा सा हर हर गंगे ज़रूर लिखें। हर हर गंगे लिखना ना भूलें। तो जय हो गंगा मैया की। सभी लोगों को गंगा सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। गंगा मैया सबका कल्याण करें, सबका उद्धार करें और बोलो हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, हर हर गंगे।